जानते हैं कि इधर का मामला सब गड़बड़ है, लेकिन मोह से भरे हुए, अपने व्यष्टि धर्म से भरे हुए, व्यष्टि धर्म, ध्यान देना, भीष्म का जो धर्म है वो व्यष्टि धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है। याद रखना, धर्म हमेशा, सच्चा धर्म लोक धर्म होता है, लेकिन धर्म सब जगह होता है। व्यक्तिगत रूप से भी हमारा अपने ताई धर्म है, परिवार के ताई हमारा धर्म है, समाज के ताई हमारा धर्म है, देश के ताई हमारा धर्म है, विश्व के ताई, सभी मानवता के ताई, सभी जगमयता के ताई भी हमारा धर्म है। धर्म बहुत विराट कॉन्सेप्ट है। आजकल उस धर्म को ऐसा छोटा सा टुकड़ा बना के पूजा पद्धति को लेकर के गोलियां चल रही हैं, आग लगी पड़ी है सारे संसार में। ध्यान देना, ये जो भीष्म हैं, इनकी गलती कहां है कि ये भीष्म नारायण ये व्यष्टि धर्म को मानने वाले हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है, कि क्या प्रतिज्ञा है, कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा के चलते परिवार पर ऐसी स्थिति आ गई महाराज कि स्त्रियां तो हैं, पुरुष नहीं रहे। अब खानदान आगे कैसे बढ़े? तो इनकी माता ने, विमाता कहना चाहिए, विमाता ने कहा, सत्यवती ने कहा कि देखो बेटा, तुम विवाह कर लो। और आपको कथा मालूम होगी, मैं संक्षेप में कहकर फिर अब इसी प्रसंग से विराम दूंगा, क्योंकि अभी गुरु भाई का भी संदेश आपको श्रवण करना है। तो नारायण, आपको कथा मालूम है कि पितामह भीष्म के पिता शांतनु, अब वो और पीछे जाएंगे तो आपको मालूम है कि कैसे वो गंगा का कथन था कि हर संतान को आप गंगा में सौंप देंगे, लेकिन जब 8वीं संतान आई तो उसको शांतनु ने नहीं सौंपा। यही भीष्म थे। ये वास्तव में अष्ट वसु हैं, ये अष्टम वसु हैं। तो जब नहीं सौंपा तो गंगा चली गई। वो तो पहले से बात तय थी, वो सारा खेल तो दूसरा था। अब ये बहुत दिन से फिर भीष्म का पालन होता है, बड़े पराक्रमी निकलते हैं। बाद में पत्नी नहीं है, एकाकी जीवन है, तो कुछ ऐसी स्थिति तो गृहस्थ की स्वाभाविक रूप से आ सकती है। नारायण, उन्हें सत्यवती दिख जाती है एक धीवर कन्या के रूप में नदी किनारे, और उनके मन में आकर्षण हो जाता है, प्रभु की लीला है। वो उससे बात करते हैं, भाई तू चाहे तो मैं इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। धीवर का मन छोटा, समझ छोटी। याद रखना, जो, ध्यान देना, जो अंदर से जितना छोटा होता है, बाहर उसकी महत्वाकांक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। बड़ी मजे की बात है। महत्वाकांक्षा धर्म की दृष्टि से रखो, कर्तव्य की दृष्टि से रखो, सेवा की दृष्टि से रखो, समर्पण की दृष्टि से रखो। लोक मांगलिक महत्वाकांक्षा हो, हम ऐसा हो करके और देश की सेवा करेंगे और अच्छा और ज्यादा से ज्यादा विस्तार से लोगों के काम आएंगे, वो तो महत्वाकांक्षा ठीक है। लेकिन मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, ये महत्वाकांक्षा अपने अंदर हीन ग्रंथि का परिणाम है। तो महाराज उसने कहा कि देखो विवाह तो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी कन्या से जो संतान होगी वही राजा बनेगी, आपकी उत्तराधिकारिणी होगी, ये वचन आपको देना पड़ेगा। और नहीं तो आप राजा हो, ले जाओ, मैं आपका बिगाड़ क्या लूंगा। तो शांतनु ने कहा, भाई मैं राजा हूं, ले जा सकता हूं, विवाह कर सकता हूं, लेकिन मैं राजा भी धर्मात्मा राजा हूं, मैं धर्म कुल में राजा हूं। मैं प्रजा के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता कि बलपूर्वक मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करूं। याद रखो, हमारे पौराणिक आख्यानों में, हमारे पूरे महाभारत पुराण इतिहास में कहीं भी किसी भी नाबालिग कन्या के विवाह का एक भी आख्यान कोई माई का लाल बता दे। सबसे ज्यादा परिपुष्ट धर्म हम हैं। ये नई पीढ़ी को जरा इस बात को समझना चाहिए। हर जगह मैच्योर कन्या है, उसकी इच्छा से ही विवाह हुआ है, कहीं भी जबरदस्ती नहीं मिलती।
जितना सम्मान भारतवर्ष में स्त्री जाति का रहा है उतना कहीं भी कभी न था, न हो सकता है। यहां नहीं है कि फोन पर तलाक 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 हो, फूट गया बम का गोला। यहां ऐसा न था, न है और न ये मानवीय है। ध्यान देना बंधुओं माताओं। इसलिए नारायण उन्होंने कहा नहीं, जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता। चले आए, लेकिन मन में थोड़ी लगन सी हो गई। स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, जो देह में रहेगा उसके लिए प्राकृतिक है। देह में कोई भी हो, कोई भी देहाभिमान में आएगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, तो वासना का आघात, उसका थपेड़ा लग सकता है। याद रखो, ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस का कमाल है और कुछ भी नहीं है। भीष्म ने उसी समय, उन्होंने भीष्म को कुछ समय पहले ही उत्तराधिकारी घोषित किया था, युवराज पद दिया था, तो कर नहीं सकते थे। भीष्म को पता लग गया, मंत्री से पूछा, पिता ने तो नहीं बताया। तो भीष्म गए, भाई अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता से क्यों नहीं करते हो? तो धीवर ने कहा, यदि आप विवाह करें तो मेरी कोई शर्त नहीं है, और यदि पिता विवाह करें तो मेरी ये शर्त है। तो इन्होंने कहा, ये गांगेय, यानी यही भीष्म पितामह गंगा पुत्र, इन्होंने कहा कि देखो, मैंने इन पर मातृ दृष्टि डाली है, पिता के लिए मैं इनका वर्ण करना चाहता हूं, पिता इनका वर्ण करेंगे, इसलिए मैं विवाह करूं। ये तो कल्पना ही मत करना, ये तो पाप है। लेकिन जहां तक तुम्हारी शर्त है, उसका संबंध तो मुझसे है। मैं अपना उत्तराधिकार अभी परित्यक्त करता हूं, छोड़ देता हूं, परित्याग करता हूं। अरे महाराज, आप तो छोड़ दोगे, आपके वचन पर मुझे भरोसा है, लेकिन आपकी संतान फिर उस पर दावा करेगी। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, ये लो, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। ये हमारे देश का नारायण पुत्र धर्म का इतिहास है। तब वो भीष्म कहलाए। भीष्म का मतलब होता है विकट प्रतिज्ञा। तो उन्होंने ये किया। अब स्थिति ये हो गई कि अब परिवार कैसे आगे चले। तो सत्यवती ने कहा कि तुम विवाह कर लो, उसके पिता ने भी कहा, लेकिन उनका नहीं, मेरी प्रतिज्ञा। अब ये मेरी प्रतिज्ञा व्यक्तिगत हुई कि नहीं हुई, ध्यान से सुन लो। इसे कहते हैं व्यष्टि धर्म। ये व्यक्तिगत मेरे प्रति मेरा धर्म है, लेकिन हमारा, ध्यान से सुनना सभी, मेरे प्रति मेरा धर्म कई बार मेरे परिवार के प्रतिकूल पड़ सकता है। मेरे प्रति मेरा धर्म कई बार मेरे देश के, मेरे समाज के प्रतिकूल पड़ सकता है। वहां पर धर्म की नीति ये कहती है कि मैं परिवार का चिंतन करूं, मैं समाज का, राष्ट्र का चिंतन करूं, मुझे मेरे प्रति अपने व्यक्तिगत धर्म में संशोधन करना पड़े तो मैं कर लूं। पितामह भीष्म का यही अपराध सिद्ध हुआ। इसीलिए जब धर्म और अधर्म का विश्लेषण हुआ तो पितामह भीष्म को अधर्म पक्ष का नायक बनना पड़ा। उन्होंने परिवार के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ा। और ये राष्ट्र की भी बात थी, क्योंकि उस कुल का उत्तराधिकारी राष्ट्रनायक होने वाला था। उस समय राजतंत्र था। उसके बाद और आगे चलो तो महाराज धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठ गया। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, जिसके बैठने का निषेध था, पहले ही विदुर ने कहा था कि नहीं, ये संभव नहीं है कि ये जो देख नहीं सकता वो राजगद्दी पर बैठे, ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कभी भी ठीक से। कई लोग कह देते हैं ये विदुर ने ऐसा क्यों कहा। देखो, द्रौपदी की लज्जा खींची जा रही है। धृतराष्ट्र नहीं देख सकता। धृतराष्ट्र जो आंखों से नहीं देख सकता, वो कैसे समझ सकता है कि पहने ओढ़े में और नंगे में क्या फर्क होता है। वो लज्जा की मीमांसा कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। पुत्र मोह ही सिर्फ उसके ऊपर था और कोई दूसरी बात उस पर काम नहीं कर रही थी। परिणाम क्या हुआ कि वहीं पर भीष्म जैसा धर्मधुरीण है, महापराक्रमी है, वहीं पर विदुर है, वहीं पर द्रोण है, वहीं पर कृपा है, वहीं कृपाचार्य हैं, वहीं पर युधिष्ठिर धर्मावतार हैं, और वहीं पर ये नग्नता, नंगा नाच हो रहा है। मैं सच कहता हूं बंधुओं माताओं, मैं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी यदि किसी को मानता हूं तो भीष्म को मानता हूं, और उसके बाद मैं युधिष्ठिर को भी दोषी मानता हूं। लेकिन
दोनों में भीष्म अधिक दोषी क्यों है? क्योंकि भीष्म का व्यष्टि धर्म था और युधिष्ठिर का शास्त्र धर्म था। याद रखना, कभी कभी शास्त्र धर्म भी लोक धर्म के आड़े आ सकता है। वहां पर हमारा जो भारतीय चिंतन है वो ये कहता है कि यदि लोक धर्म के आड़े, राष्ट्र धर्म के आड़े कहीं शास्त्र भी आ रहा हो तो शास्त्र में संशोधन करो, लेकिन लोक धर्म को बाधित मत करो, राष्ट्र के कल्याण को बाधित मत करो, यह हमारा शास्त्र कहता है। इसीलिए महाभारत का ही ये प्रमाण है कि युद्ध के क्रम में इसी भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं कृष्ण को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, जो पे हरि अस्त्र ना उठवाऊं तो शांतनु सुत ना कहाऊं। और महाराज भीषण भीषण युद्ध किया। भगवान कृष्ण का शरीर भी बींध डाला बाणों से, एक एक बाण से 10-10 हजार योद्धा मारते थे। उस समय श्री कृष्ण ने विचार किया कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है कि मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है। आज मैं अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को यदि देख कर चलता हूं तो ये पितामह भीष्म धर्म का पक्ष ही नष्ट कर देंगे, फिर धर्म किसके बलों से, किसके लिए होगा? और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया हो। तुरंत उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। यह धर्म है, यह धर्म की मीमांसा है। यहां पर नारायण देखो, पितामह भीष्म से ही कैसी गलती होती है, और ये होता है तुम्हारे साथ भी ऐसी गलतियां होती हैं कि एक ओर तुम्हारे अंदर धर्म चलता है, ध्यान देना, दूसरी ओर स्वार्थ चलता है, तीसरी ओर मोह ममता भी चल रही होती है, और इन सब के द्वंद्व नहीं, अरे बाबा ये तो द्वंद्व तो दो द्वंद्व, यहां तो जाने कितने पक्ष एक साथ तुम्हारे अंदर लड़ रहे होते हैं और निर्णय में गलती हो जाती। पितामह भीष्म से महाभारत के युद्ध में पहली महाभूल, तस्य संजन यानी हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। अरे बाबा, इधर दुर्योधन भी शक कर रहा है कहीं ये उधर का पक्ष लें, और इधर पितामह भीष्म को लगता है कि दुर्योधन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे अर्जुन और युधिष्ठिर अधिक प्रिय हैं। बोलो, ऐसा तुम्हारे यहां भी होता है कि नहीं होता है? ये द्वंद्व होता है कि नहीं होता है? और दुर्योधन को ये न लगे कि पितामह भीष्म कहीं अंदर से अर्जुन को अधिक पसंद करते हैं, पांडवों को अधिक पसंद करते हैं, इसके लिए उन्होंने नारायण अपना शंख पहले बजा दिया। अब पहले महाराज शंख बजा करके लड़ाई होती थी, गाजे बाजे से। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब तो जरूरत पड़ती है तो करनी पड़ती है। भारत तो अभी भी नीति वाला देश है, भारत अनीति आज भी नहीं करता, आज भी हम संयमित हैं। इस पूरे विश्व को यह समझना चाहिए। आज भी भारत ने कहीं किसी के ऊपर ऐसा आक्रमण नहीं किया है। तो नारायण शंख बजा दिया। अब आप नीतिपूर्वक आप जरा विचार करो, पांडवों के साथ अन्याय किसने किया? अन्याय का लंबा इतिहास किसका है? कौन कई बार अन्याय कर चुका है पांडवों के खिलाफ? सारा इतिहास जानता है, आप सभी जानते हो। इस सब के बावजूद जब पांडव कहते हैं भैया 5 गांव सही, जीवन रक्षण तो जन्म सिद्ध अधिकार है, तो भी तुम कहते हो सुई की बराबर भी भूमि न देंगे, किसी की मानते नहीं हो, कोई भी समझौता के लिए जाता है तो तुम उसकी सुनते नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं तुम उनको बंदी बनाने की कोशिश करते हो। तो सब तरह से अनीति तुम्हारी। अब यदि पांडव आ गए मैदान में, तो पांडव आ गए हैं ना अपना हिस्सा लेने, तो कायदे से नीतिपूर्वक सबसे पहले पांडवों को शंख बजाना चाहिए, लेकिन शंख फूंक दिया किसने? पितामह भीष्म ने। और सिर्फ स्पष्ट लिख दिया। ये जो महाभारत कार है ना महाराज, ये तो बहुत स्पष्ट है मामला, यहां तो कुछ भी
तस्य संजनयन हर्षम, कि ये जो दुर्योधन है उसके चित्त को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। अब अंत में एक बात सुन लो बंधुओं माताओं, यहां पर हमारे ये सार्वजनिक जीवन जीने वाले एक वरिष्ठ प्रचारक भी विराजमान हैं। हम लोग भी सामाजिक जीवन ही जीते हैं, हम लोगों का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। सन्यासी व्यक्ति नहीं होता, संस्कृति का एक प्रतीक होता है। उसे व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। जो लोग उसे व्यक्ति मानते हैं वो भूल करते हैं। जो लोग उसके साथ व्यक्तिगत व्यवहार की क्रिया करते हैं वो भी भूल करते हैं। सन्यासी व्यक्ति नहीं है, वो संस्कृति का संवाहक है। इसी तरह प्रचारक भी व्यक्ति नहीं है, वो संगठन का संवाहक है। याद रखना, आप भी व्यक्ति नहीं हैं, एक दृष्टि से परिवार हैं, समाज हैं, देश हैं। हर बच्चा ये कह सकता है मैं भारतवर्ष हूं। तो नारायण, जहां कहीं भी सार्वजनिक जीवन जीने वाले, ध्यान से सुनना, सार्वजनिक जीवन जीने वाले सर्वजीवी व्यक्ति जहां कहीं भी व्यक्तिगत होगा वहां समाज का नुकसान होगा। कान खोल करके सुन लो। सीता जी जरा सा व्यक्तिगत हुई और एकदम से समाज की कैसी स्थिति बन गई। जहां भी व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्तिगत नहीं हो सकता, उसे सार्वजनिक ही रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन का मतलब तुम्हारा बाकी जो व्यक्तिगत चर्याएं हैं उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत निर्णय जो समाज को प्रभावित करता है, उसमें यदि व्यक्ति निष्ठा प्रभावित हो गई, इसीलिए जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां राजनीति कलुषित होगी, जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां संस्था कलुषित होगी, जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां समाज कलुषित होगा, जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां भी कोई भी दल निश्चित रूप से संकुचित और कलुषित होगा। आप गीता में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे कि जितने अधर्म पक्ष में हैं ये सब व्यष्टिवादी हैं, सब व्यक्तिनिष्ठ हैं। कर्ण परम धर्मात्मा है लेकिन व्यक्तिनिष्ठ हैं, दुर्योधन के प्रति निष्ठा है। पितामह भीष्म परम धर्मात्मा है, चरित्र में एक भी दोष निकाल नहीं सकते बाबा, ऐसा व्यक्तित्व तो सृष्टि में कभी हुआ ही नहीं, लेकिन उनकी अपने प्रतिज्ञाओं पर निष्ठा है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि भी धर्मात्मा हैं लेकिन वो भी व्यक्तिनिष्ठ हैं। तो जो व्यक्तिनिष्ठ होगा, जो व्यक्तिवादी होगा, वो कभी भी लोक धर्म का सहजता से पालन नहीं कर सकता। यह अकाट्य नियम है, ये राजनेताओं के लिए अकाट्य नियम है। यह आचार संहिता में उनका प्रथम सूत्र होना चाहिए। यहां तस्य संयनन हर्षम, ये इतनी बड़ी सेना का नायक, राष्ट्रनायक, और इसने एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े महायुद्ध का शंख बजा दिया। इसे मैं महाभूल कहता हूं पितामह भीष्म की। ये कोई मतलब नहीं है कि यदि पितामह भीष्म बहुत बड़े हैं तो हम ये कह नहीं सकते। हम कह सकते हैं क्योंकि महाभारतकार ने खुद उनको अधर्म पक्ष में खड़ा किया है। एक मुझे मिले, बोले बताइए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया, ये कोई नीति है? मैंने कहा तो तुम क्या करोगे? अरे बोले मैं उनका नाम भी, मैंने कहा नाम तो नहीं लेते, लेकिन उनको दंड महाभारतकार ने नहीं दिया क्या दंड दिया कि महाभारत में धर्म और अधर्म जब उनका क्लासिफिकेशन हुआ, अलग अलग हुए, वर्गीकरण हुआ, तो ये बताओ द्रोणाचार्य किस पक्ष में है? क्या धर्म पक्ष में? मैंने कहा इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? लोग ध्यान से समझते नहीं है, ध्यान से पढ़ते नहीं है वो। संजयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध हैं। यहां शब्दावली देखो, कुरुवृद्ध पूरे कुरुवंश में सबसे बड़े हैं, पांडव हो चाहे कौरव हो, सबसे बड़े हैं। उन्होंने सिंहनादम विनद्योचै शंखम दद्मो प्रतापवान, सिंह के समान नाद करने वाला ऐसा महाशंख बजा दिया। और तथा शंखाश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहैषैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। अब इसके बाद तो महाराज उनके पक्ष के सभी लोगों ने शंख बजा दी। अब आज उनका शंख फूंक गया है,
अब कल इतनी मजेदार बात शुरू होगी कि यहां तो देखो सिर्फ इतनी बात हुई कि पितामह भीष्म ने शंख बजाया। अब जरा पांडव पक्ष के शंखों का वर्णन सुनना बंधुओं माताओं, कल ये प्रकरण आएगा कि पांडवों ने शंख बजाए, तो पांडवों के हर शंख का एक नाम है। और जब मैं पांडवों के शंख के नाम की व्याख्या करूंगा ना, श्री कृष्ण के शंख के नाम की व्याख्या करूंगा, तो आप देखोगे कि धर्म की पूरी व्याख्या हो जाती। ये विलक्षणता है हमारे धर्म की, ये विलक्षणता है महाभारत की। आज अब यहीं विराम देते हैं कि यहाँ जीवन का सच्चा सौदा मिल रहा है और सभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। मार्गदर्शन का अभाव है, वो मिलेगा तो सबका आनंद होगा। अब अहंग्रोपासना, फिर आरती। शिवोहम 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 शिवोहम, सभी बोलो। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है विनाशी है काया, 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 जो सत आत्मा है सभी में समाया, जो सत्य आत्मा है सभी में समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम।
नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवद गीते मैया जय भगवद गीते, हरिया कमल बिहारिणी, हरिया कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशित कामा सखी हरा, मैया कामा सखी हरा, तातो ज्ञान विकासित, तातो ज्ञान विकासित, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते।